एक अजनबी और बारिश की रात शहर के किनारे बसे एक छोटे से कैफे में बारिश की बूंदें खिड़कियों से टकरा रही थीं। अंदर की गर्माहट और कॉफी की महक ने माहौल को और भी सुकून भरा बना दिया था। स्नेहा, एक लेखिका, कोने की टेबल पर बैठी अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। उसकी दुनिया शब्दों में बसती थी, लेकिन आज शब्द भी उसके अकेलेपन को भर नहीं पा रहे थे। तभी दरवाजा खुला और एक अजनबी अंदर आया। उसके काले बाल बारिश से भीग चुके थे और उसके हाथ में एक किताब थी। उसने कैफे के मालिक से पूछा, क्या यहां बैठने की जगह है? स्नेहा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वह किसी खोई हुई चीज को तलाश रहा हो। अजनबी ने स्नेहा के पास की खाली कुर्सी की ओर इशारा किया। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? स्नेहा ने सिर हिलाकर हामी भर दी। पहली बातचीत अजनबी ने खुद को समीर बताया और अपनी किताब मेज पर रख दी। स्नेहा ने किताब का नाम पढ़ा, खोए हुए सपनों की तलाश। क्या आप इसे पढ़ रहे हैं? स्नेहा ने पूछा। नहीं, समीर ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर स्नेहा चौंक गई। वह खुद भी एक लेखिका थी, लेकिन उसने कभी किसी से अपने काम के बारे में बात नहीं की थी। समीर की बातों में एक ईमानदारी थी जिसने उसे आकर्षित किया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। उन्होंने किताबों, बारिश और जिंदगी के बारे में बातें की। स्नेहा ने महसूस किया कि वह पहली बार किसी अजनबी से इतनी आसानी से खुलकर बात कर रही थी। रात का रहस्य, बारिश तेज हो चुकी थी। समीर ने कैफे के मालिक से पूछा, क्या यहां रुकने का इंतजाम हो सकता है? कैफे के मालिक ने माफी मांगते हुए कहा, माफ कीजिए, यहां कोई जगह नहीं है। स्नेहा ने खुद को रोकते हुए कहा, अगर आपको ऐतराज न हो तो आप मेरे गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं। वह यहां से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। समीर ने थोड़ी झिझक के बाद हामी भर दी। एक नई शुरुआत। रात के सन्नाटे में गेस्ट हाउस की खिड़की से बारिश की आवाज आ रही थी। स्नेहा और समीर ने फिर से बातचीत शुरू की। समीर ने बताया कि उसने अपनी किताब क्यों लिखनी शुरू की। उसके अंदर का खालीपन उसे लिखने पर मजबूर करता था। स्नेहा ने महसूस किया कि वह खुद भी उसी खालीपन से जूझ रही थी।